हेलो गाइज, सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमने आपकी स्वर संधि कंप्लीट कर दी है। उसकी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। यदि किसी भी साथी को डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल शॉर्ट ट्रिक से ही काम चलाना है, तो वो आज इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको शॉर्ट तरीका मिलेगा जिससे आप अच्छी तरह से पहचान जाओगे कि दिए गए शब्द में कौन सी संधि है। इसमें ट्रिक के साथ पढ़ेंगे हम, और पूरी ही स्वर संधि का निचोड़ इसमें दिया गया है। इसलिए आपको लास्ट तक क्लास के साथ बने रहना है। जिसने किसी भाई या बहन ने, छात्र छात्राओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। तो हम क्लास चालू करते हैं। स्वर संधि की ट्रिक है। हमने पढ़ लिया था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसमें स्वर संधि में नंबर 1 है दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, फिर अगली है वृद्धि संधि, फिर अयादि संधि, फिर यण संधि। यानी ये 5 तरह की स्वर संधि होती हैं। अब अपने इसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया। क्लास जिसने नहीं देखी वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है। और अब हम इसको शॉर्ट में समझते हैं, स्वर संधि की ट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि आती है। कौन सी आती है? दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि के अंदर हम देखते हैं कि शब्द के बीच में आ, बड़ाई, बड़ाऊ, ऋषि की मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जिसे शब्द दिया गया है विद्यालयम। तो मैंने ये टिक लगा रखा, थोड़ा चिन्ह यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। आ की मात्रा है, ए और आ में से कौन बड़ा है? आ है, तो आ की मात्रा है। अगला शब्द है कविंद्र। कविंद्र में हम देखते हैं बड़ी ई की मात्रा है। इसी प्रकार अगला शब्द है देवालय। इसमें बड़ा आ की मात्रा है, मतलब देवालय। भानुदेव बड़ा ऊ की मात्रा है। विद्यार्थी में आ की मात्रा है। पाठारम में आ की मात्रा है। ये शब्द हैं, हम इनको देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा होता है। तो इन शब्दों में बड़ा दिख रहा है, तो विद्यालय में ध्या दिख रहा है बड़ा, कविंद्र में वी दिख रहा है, देवालय में वा दिख रहा है, भानु में नु दिख रहा है, विद्यार्थी में आ दिख रहा है, पाठारम में आ दिख रहा है। तो ये शब्द हम संधि करने पर बता सकते हैं कि इसमें दीर्घ संधि है। पर किसी भाई को या स्टूडेंट को या बहन को ये समझ में नहीं आ रही कि संधि कौन सी है, तो परीक्षा में ऐसा आता है कि दिए गए शब्द में संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखो। तो यदि आपसे संधि ना होगी तो भी शब्द को देखकर आप संधि का नाम तो लिख ही दोगे इस ट्रिक के माध्यम से। अब इस दिए गए शब्दों में आपको बड़ा देखना है, बड़ा कौन सा है। तो जो बड़ा है वो बड़ा शब्द दिख रहा है, तो संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। अगला है गुण संधि। जब हमें शब्द के ऊपर एक की मात्रा दिखे, ए मतलब एडी वाले की, इसकी मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है। तथा ओ की मात्रा दिख रही है, ओ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी दिख रही है। ओ की मात्रा दिखाई दे तो वह शब्द गुण संधि का उदाहरण है। यानी शब्द में कौन संधि है? गुण संधि है। जैसे महेश, ऊपर दिख रही है ए की मात्रा। दिनेश में दिख रही है, सुरेश है, परोपकार है, वृक्षोपरि। इसका संधि विच्छेद होगा वृक्ष प्लस ऊपरी। तो हमको ऊपर क्या मात्रा दिख रही है? या तो एडी की मात्रा दिखेगी या फिर ओ की मात्रा दिखेगी। तो हमको एक मात्रा दिखे, ध्यान रखना सिर्फ मात्रा एक देखनी है। ये वाली नहीं देखनी है, ये वाली नहीं देखनी है,
ये वाली देखनी है। तो यहाँ पर कौन शब्द होगा, शब्द कौन सी का होगा, गुण संधि का। अगर हमें दिए गए शब्द में ऋषि की मात्रा ऊपर हो, ऊपर वाला रे हो और पीछे हो, बीच में नहीं पीछे हो, तो भी गुण संधि होती है। जैसे देव ऋषि, महर्षि, देव ऋषि आदि शब्द। इसमें ऋषि में रे लिखा है और रे है ना ऊपर आधा वाला, पीछे है, बीच में हो तो नहीं होगी, पर अगर पीछे है तो गुण संधि होगी। अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या पहचान है, कैसे करेंगे हम कि वृद्धि संधि है या नहीं। जब हमें शब्द के ऊपर दो मात्रा दिखाई दे, औ की और ए की, अर्थात या तो ऐसी मात्रा दिखे या फिर ऐसी मात्रा दिखे, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा शब्द होगा, गुण संधि का शब्द होगा, यानी वो उदाहरण किसका होगा, गुण संधि का। जैसे ये है वनौषधि, क्या ये वनौषधि, ये है एकैकम, यह है देव ऐश्वर्यम। हमको दिख रहे हैं दिए गए शब्दों में, किसी में तो एनक वाली ये ए वाली मात्रा है, किसी में औ वाली मात्रा है, यानी ऊपर दो मात्रा होना जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि संधि है। क्योंकि एडी वाले एनक और एनक वाले में बड़ा कौन सा है ये आप जानते हो, ओकड़ी वाले और औरत वाले में बड़े कौन सा है तो ये भी जानते हो। तो वृद्धि में तब बड़ा, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा बड़ा, तो इसमें जो बड़ा है भाई, ठीक। अगला है अयादि स्वर संधि, नंबर 4 पर है अयादि स्वर संधि। जब हम शब्द को पढ़ते हैं या लिखने पर हमें आए, आय, आव, आव की ध्वनि का एहसास होता हो तो वह शब्द अयादि संधि का है। जैसे भवनम, भवनम में औ की दिख रहा है हमको, भव औ, बोल के देखो भवनम, औ दिख रहा है। पौनम में पौनम, औनम। नायक में क्या दिख रहा है हमको, आय दिख रहा है, आई। गायक में क्या दिख रहा है, आई। पावक में क्या दिख रहा है हमको, आव। आवक में क्या दिख रहा है, आव। तो जब हमको शब्द में आए, आय, आउ, आव दिखे तो बस कौन संधि का उदाहरण है, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। अगली संधि है यण संधि। तो यण भी संधि भी बहुत फेवरेट संधि है ये भी। जब हमें शब्द के बीच में या कहीं पे भी हमको ये रे ले वे यवरल या ये रे ले वे दिखाई दे और उसके तुरंत आगे, इन चारों शब्द के तुरंत आगे आधा अक्षर दिखे तो वह यण संधि होती है। यहाँ पर से प्रत्येकम, यहाँ पर ये है और ये से आगे क्या है, आधा तय है। स्त्री उत्सव, यहाँ ये है और ये के आगे क्या है, त्रय। यहाँ वे है, वे के आगे क्या है, आधा है। बद्वागम, बधु प्लस आगम, आगमन, तो यहाँ पे बद्वागम में कौन संधि है, यण संधि। तो हम देखेंगे कि ये रे ले वे शब्द के जस्ट आगे अगर आधा शब्द हो तो वह संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। तो एक बार फिर देख लेते हैं। दीर्घ संधि में जो भी बड़ा है, आ ई ऊ ऋषि, उसकी मात्रा होगी। गुण संधि में एक मात्रा होगी शब्द के ऊपर। वृद्धि संधि में शब्द के ऊपर दो मात्रा होगी। वृद्धि संधि में शब्द की मात्रा दो होगी। और अयादि में आई, आव, आए, आव की वो ध्वनि आएगी। यण संधि में ये वृल अक्षर होगा, ये वे रेल है और इसके आगे आधा अक्षर होगा। तो ये संधि की पहचान है। इस संधि को देखने पर आप थोड़ा दिमाग अगर सोचोगे समझोगे तो आपको ये निश्चित रूप समझ आएगी। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में भी आया होगा। किसकी समझ में आया है?
कमेंट करके बताना। ये संधि आपको कम से कम 2 नंबर जरूर दिलाएगी। 2 नंबर की ही संधि आती है, सभी क्लासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, चाहे क्लास 6 हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो या कोई और भी क्लास हो। वैसे 10th क्लास में स्वर संधि नहीं है, पर जब जब आपकी समझ में स्वर संधि नहीं आएगी तो व्यंजन कहाँ से आएगी, क्योंकि 10th में क्या है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि नहीं है। और जिसकी वजह संधि समझ में आ चुकी है वो समझो कि आधा उसने किला जीत लिया है। और अगर संधि पूरी समझ में आ गई तो उसके तो क्या है, बल्ले बल्ले। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, संधि को तो बढ़िया तरह समझना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ऐसी वीडियो लेटेस्ट आती रहेगी। और कम से कम अपने दोस्तों को एक के पास तो आप इसको शेयर करो ताकि वो भी देखे, उसको भी इसका लाभ मिलता रहे। और अब हम स्वर संधि पढ़ ली है और अब हम व्यंजन संधि जल्द ही शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद। ये